सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हित में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सड़क हादसों में होम मेकर महिलाओं की मौत के बाद या घायल होने पर मुआवजे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही अपने फैसले में हाउसवाइफ के योगदान को एक नई पहचान दी है। देखिए रिपोर्ट। घर और परिवार की जिम्मेदारियां संभालने वाली गृहिणियों के काम को अक्सर सिर्फ घरेलू काम समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में उनके योगदान को नई पहचान दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक फैसले में कहा है कि गृहिणियां सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि देश के भविष्य को भी संवारने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ होम मेकर नहीं बल्कि नेशन बिल्डर कहा जाना चाहिए। इसी सोच के साथ कोर्ट ने सड़क हादसों में गृहिणियों की मौत या घायल होने के मामलों में मुआवजा तय करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही घरेलू देखभाल के काम को मुआवजे का अलग आधार मानते हुए गृहिणी की अनुमानित मासिक आय 30,000 रूपए तय करने की भी बात कही है। ये फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने सुनाया है। मुआवजा तय करने के लिए कोर्ट ने क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, आइए जानते हैं। यदि किसी सड़क दुर्घटना में गृहिणी घायल हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है तो परिवार को केवल उसकी आय न होने के आधार पर कम मुआवजा नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि गृहिणियों की आय का आकलन करते समय उनकी उम्र, एजुकेशन, स्किल, पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक हालात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। परिवार में एक गृहिणी के लिए होम मेकर के बजाय नेशन बिल्डर शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक गृहिणी का काम केवल खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और घर संभालना नहीं है। वो परिवार की नींव को मजबूत बनाती है, अगली पीढ़ी तैयार करती है। समाज के विकास में उसका योगदान अहम है, लेकिन उसे गिना नहीं जाता। कोर्ट ने कहा कि एक गृहिणी के घर के काम की वैल्यू निकाली जाए तो उसकी अनुमानित आय 30,000 रूपए प्रति माह बनती है। इसलिए मुआवजा तय करते समय उसके योगदान को केवल सांकेतिक या कम करके नहीं आंका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पंजाब में 2001 में हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें रेशमा नाम की महिला की मौत हो गई थी और उनके परिवार ने मुआवजे का दावा किया था। वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में 8 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना की 2 दशक की देरी पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने माना कि घर चलाना, बच्चों की देखभाल करना और परिवार संभालना भी आर्थिक मूल्य रखने वाला काम है, भले ही इसके लिए सैलरी न मिलती हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के दावे पर आमतौर पर 1 साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए।